आप सभी जानते हैं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर रियल लाइफ हीरोज की बातें हमेशा करता हूं और आज भी कई ऐसे हमारे बच्चे हैं देश के जिन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है, क्योंकि उन्होंने कई अलग अलग क्षेत्रों में बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, कईयों ने बहुत बहादुरी दिखाई और एक तरह से मिसाल कायम की। आज ऐसे ही कुछ बच्चों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनमें से पहली है सविता कुमारी, जो झारखंड के रांची की रहने वाली हैं, 16 साल की हैं, एक साधारण से परिवेश से आती हैं और बिना किसी विशेष सहूलियतों के बावजूद सविता ने तीरंदाजी के हर स्तर पर कामयाबी हासिल की है। सविता ने 2018 में तीसरी साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, ढाका में स्वर्ण पदक, 65वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में और 2020 में कांस्य पदक और 2019 में 13वीं झारखंड स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप में एक रजत पदक जीता है। वाकई सविता जैसी लड़कियां एक मिसाल हैं और इन्हें, सविता कुमारी को खेल के क्षेत्र में अपना शानदार प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये हैं सविता कुमारी। इनके बारे में आप जाकर सोशल मीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, काफी कुछ लिखा गया है आज इनके बारे में। एक और है मास्टर अर्चित राहुल पाटिल, महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं, 14 वर्षीय हैं। अब इन्होंने क्या काम किया है मैं आपको बताता हूं। प्रसवोत्तर रक्तस्राव के उपचार के दौरान सही तरीके से खून हानि को मापना बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर शुरुआती समय। अर्चित ने एक प्रोजेक्ट किया, पोस्टमार्टम कप, अ नोवेल वे टू एस्टिमेट द ऑब्स्टेट्रिक ब्लड लॉस एक्यूरेटली एंड सेव मैटरनल लाइफ इन गोल्डन आवर। एक साधारण से उपकरण का इस्तेमाल करके जो प्रसव होता है गर्भावस्था के दौरान, उसके बाद खून की हानि कितनी हो रही है उसका सटीक और वास्तविक समय नापना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इस काम में अर्चित राहुल पाटिल, इन्होंने एक सिलिकॉन कप बनाया जो कैश फ्री है, रैश फ्री है और ट्रैश फ्री है। इसके अलावा ऑक्लेव करके पुनः भी इसे उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग मातृत्व अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आप सोचिए कि 14 साल की उम्र में इतनी बड़ी सोच कि गर्भावस्था के दौरान जो रक्तस्राव होता है उसको सही तरीके से नापा जाए और कैसे हम उसे बचा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च किया। तो अर्चित राहुल पाटिल को सम्मानित किया जा रहा है आज। इसके अलावा एक हैं आयुष रंजन, सिक्किम के पूर्व जिले में रहने वाले 15 साल के मास्टर आयुष रंजन एक नवाचारक हैं जिनकी रुचि सॉफ्टवेयर बनाने में है। अब तक इन्होंने कई पुरस्कार पाने वाले योग्य सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आयुष ने डिजी स्मार्ट बिन यानी एक कचरा बिलिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जो आपको कूड़ा फेंकने के अनुसार बिल देता है। ऑटो एलपीजी रिफिलिंग, जिसमें इनके द्वारा बनाए गए उपकरण की मदद से एलपीजी सिलेंडर का ऑर्डर उसकी समाप्ति से पहले किया जा सकता है और इस तरह से डिलीवरी का समय बच सकता है। और मशरूम आर्क, जिसके तहत उन्होंने एक मशरूम एआई क्लासिफायर बनाया है जो खाद्य और जहरीले मशरूम को अलग अलग करता है, यानी कौन सा मशरूम खाने योग्य है और कौन सा जहरीला है, और जिसकी मदद से दुनिया भर के लाखों लोगों की जान बच सकती है। आप सोचिए, ये है। नमन है ऐसे बच्चों को जो हमारे देश का नाम इस तरह से रोशन कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं। देखिए, नोएडा के 16 वर्षीय चिराग भंसाली हैं। इन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन किया और स्वदेशी टेक नाम का एक मंच बनाया है और इस मंच ने करीब 1.5 लाख उपयोगकर्ताओं को पार कर लिया। इस मंच पर वर्तमान 200 से भी ज्यादा ऐप्स हैं, 100 से ज्यादा उत्पाद हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, हम ऐप स्टोर पर जाते हैं। और इन्होंने, चिराग भंसाली ने क्या किया, 16 साल के हैं सिर्फ, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले यानी नोएडा से रहने वाले हैं। कितना बड़ा काम किया। चिराग ने इंडियन रोड सेफ्टी कैंपेन पर भी काम किया है। इन्होंने 4 छात्रों की एक टीम का नेतृत्व किया और नोएडा के एक सड़क दुर्घटना के संभावित हिस्सों का हल खोजने का काम भी किया। चिराग को अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 9 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। ये आप सोचिए कितने प्रतिभाशाली बच्चे हमारे देश में हैं और हम
क्यों विदेशों की तरफ देखते हैं? हमारे देश में ही इतनी सारी बड़ी प्रतिभाएं हैं। एक मास्टर हेमेश चदलवाड़ा हैं, तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के रहने वाले हैं, 13 साल के हैं। इन्होंने अपनी दादी को बीमारी से पीड़ित देखकर अल्जाइमर रोगियों की निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया है। यह डिवाइस रोगी के भटकने, नाड़ी और रक्तचाप पर निगरानी रखती है और किसी भी असामान्य स्थिति में उनकी देखभाल करने में सक्षम है। मतलब अगर आपके घर में कोई अल्जाइमर रोगी हैं तो आप उनकी रिस्ट पर इन्हें बांध सकते हैं। और ये काम किसने किया है? एक 13 साल की उम्र के बच्चे ने। ये देखिए, हेमेश चदलवाड़ा हैं ये सच में नमन है ऐसे वीरों को जो इतनी बड़ी सोच रखते हैं। एक मास्टर हरमनजोत सिंह हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, 13 साल के हैं। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लागू करने के बारे में उत्साहित हैं। बहुत अच्छे कोडर हैं और सबसे कम उम्र के प्रमाणित गेम डेवलपर और एंड्रॉइड iOS ऐप डेवलपर में से एक हैं हरमनजोत सिंह जी। ये देखिए, सच में ये बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं हमारे देश का। इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। उनका एक रक्षा ऐप है जिसको सिलिकॉन वैली कोड ऑफ ऑनर सर्टिफिकेट के लिए चुना गया था। इसे गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध कराया गया। इन्होंने ओलंपियाड में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कई स्तर के पदक जीते। ऐसे बच्चों को सच में नमन है। मैं सच में हैरान रह जा रहा हूं जब इन बच्चों के बारे में जान रहा हूं। नाम्या जोशी हैं, 13 साल की, लुधियाना की हैं। इन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी यात्रा शुरू की। ये गेमर है। ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल LSDG 2030 से जोड़ने के लिए किताबों की एक वर्चुअल लाइब्रेरी बनाने के लिए इन्हें यूनेस्को क्लब्स वर्ल्ड वाइड यूथ मल्टीमीडिया कंपटीशन में खिताब भी दिया गया। एक ऐसा सॉफ्टवेयर ये डेवलप कर रही हैं जिससे कि लाइब्रेरी बनाई जा सके। नाम्या जोशी, शायद हम में से बहुत सारे लोग इन सारे कामों के बारे में सोच भी नहीं सकते और ये बच्चे वो काम कर रहे हैं। ये वीडियो काफी लंबा हो चला है। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ बात करूंगा कुछ ऐसे ही बहादुर बच्चों की जिन्होंने वाकई हमारे देश का नाम रोशन किया है, बहुतों के लिए मिसालें खड़ी की हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो इन बच्चों को साइन करें अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, ना कि फिल्मी स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ ठुमका लगाने वाले हीरो हीरोइंस को। सच में मैं सैल्यूट करता हूं इन सभी बच्चों को। और अगले वीडियो में मैं कुछ और बच्चों की भी बात करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम और आप इन जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में जानें, बात करें, ताकि इनको प्रोत्साहन मिले और इनको देखकर देश के बाकी के बच्चे भी एक नई सीख लें।